हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक 10th वाले बच्चों के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था। लीनियर इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने एकदम बेहतर तरीके से बताया था। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर बताए थे। उसके बाद हमने टेक्नोमेट्री के भी सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री के भी सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिए थे। ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपके सामने हमने जबरदस्त तरीके से बताया था। तो रियल नंबर के भी हमने एक लेक्चर दे दिया। तो ये रियल नंबर का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि रियल नंबर में यूक्लिड थ्योरम क्या होती है, इसके बेस्ड हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि एचसीएफ यूक्लिड की थ्योरम से एक न्यूमेरिकल करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ एलसीएम कैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने, और आप इन सभी वीडियो को एकदम टॉपिक वाइज देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। और आपको इसको थम्स अप कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल वीएम क्लासेस सलोन सर्च करके, जिससे आपको भी और आपके दोस्तों को भी बड़ा ही हेल्पफुल हो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने कमेंट्स को बताना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं ये क्वेश्चन है क्या। ये यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड थ्योरम से इसको कुछ सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक क्यू के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहले मान लेना है कि मानो कोई पूर्णांक संख्या a है। फिर उसके बाद लिखेंगे तब यूक्लिड की प्रमेय से, तब यूक्लिड की प्रमेय से, यूक्लिड की प्रमेय क्या होती है। आशा है जिन बच्चों को यूक्लिड की प्रमेय ना पता हो तो फर्स्ट लेक्चर हमारा देख लें, जिससे उनको यूक्लिड की थ्योरम समझने में कोई डाउट ना रहे। a = bq + r, ये a = bq + r, और आपको r का मान जो होता है वो 0 के बराबर या b से क्या होता है, छोटा होता है। b क्या होता है, जो क्यों के आगे नंबर लिया होता है वही क्या है, b है। तो अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू कितना है, देखो क्यों के आगे कितना लिखा है भैया, 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर r के संभव मान ज्ञात करते हैं। r के संभव मान मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। कंडीशन क्या है, b से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4 नहीं लेंगे क्योंकि भैया ये 4 के बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। तो हमारा r का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3। अब इसके बाद हम यहाँ पर r बराबर पहले 0 के लिए लेंगे, यदि r बराबर 0 ले लें तो यूक्लिड की प्रमेय से यहाँ पर रख देंगे। तो a बराबर यहाँ पर पहले b की वैल्यू रखें 4q + 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4q। अब कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका वर्ग जो है इसके रूप में होता है। हमें प्रूव क्या करना है कि अगर इसका वर्ग करने बैठे तो फिर यही फॉर्म गेट होगी, हमें ये हमको प्रूव करना है। तो आशा है आपने इसको अपनी कॉपी में विधिवत जबरदस्त तरीके से लिख रहे होंगे और आप इसको वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अपने सभी वीडियो को देखते रहें और अपने कमेंट्स को बताना ना भूलें। आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे मैं आपके सामने एक बेहतर तरीके से प्रयास करके एक नए विचार के साथ आपको मैटर देते रहे। तो जैसे a बराबर, तो ये है। अब इसका हम क्या कह रहा है कि वर्ग, कह रहा है कि पूर्णांक का वर्ग, तो इसका वर्ग कर दें। तो सबसे पहले आपको लिखना है, तो आशा है आपने इसको लिख लिया होगा, तो पहले इसको मैं इरेज कर दूं। तो हमारा a बराबर कितना आ गया भैया, a बराबर हमारा आ गया a = 4q। अब इसका हम कह रहा है कि वर्ग कर, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, गेट क्या होगा, a² = 4q का स्क्वायर। तो आ जाएगा a² = 4 चौक 16q²। अब हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें जिस फॉर्म में प्रूव करना होगा, अगर यहाँ पर 4 होगा तो इसको 4 में ब्रेक करेंगे, अगर यहाँ 3 होगा तो 3 में ब्रेक करेंगे। तो अगर इसको मैं 4 में ब्रेक करने बैठे तो आ जाएगा 4 × 4q²। अब इसको अपनी तरफ से कोई पूर्णांक संख्या मान लेना है, थोड़ी देर के लिए लेट कर लेना है। अगर हम लेट कर लें, मान लें कि माना 4q² बराबर क्या लेट कर लें, s लेट कर लें, कुछ भी लेट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। a² बराबर कितना आ जाएगा, 4s। अब ये जो है इसी फॉर्म का है, देखो ये भी इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये इसके आगे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो लिख देंगे जो कि 4q के रूप में है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब इसको भी प्रूव करना है कि इसका भी वर्क करें, तो फिर हम वही लेंगे यूक्लिड की प्रमेय से। अब की r = 1 ले लेंगे। तो आशा है आपने इसको अपनी कॉपी में विधिवत लिख लिया होगा।
अब r बराबर 1 के लिए क्या लिखेंगे भैया, यह r बराबर 1 के लिए, अगर 1 के लिए लेंगे तो यूक्लिड के प्रमेय से, तब यूक्लिड की प्रमेय से, तब यूक्लिड की प्रमेय से, तब यूक्लिड की प्रमेय से, अगर हम यूक्लिड की प्रमेय ले लेंगे तो यूक्लिड की प्रमेय आपको पता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर r की वैल्यू अगर हम 1 ले और b की वैल्यू आपको पहले से पता भैया कितनी है 4, बार बार मैं बता रहा हूँ b की वैल्यू कहां से लाएंगे भैया, यहाँ पर जो q होगा, r होगा, m होगा, इसके आगे जितनी नंबर होगी वो हमारा b होगा। आपको एकदम कॉन्सेप्ट याद रखना है, 4q और यहाँ पर अगर हम वर्क रख देंगे, अब इसका वर्क करें तो ये लौट करके फिर यही फॉर्म आई, ये हमें प्रूव करना है तो इसका तुरंत वर्क कर दें। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ ये फार्मूला लगा दे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाने बैठे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, यहाँ पर फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर किसी स्टूडेंट को फार्मूला नहीं आता तो इसका भी हमारा यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा है, वीएम क्लासेस सलोन करके, सभी अलजेब्रिक एक्सपेंशन के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले का हमने वहां पर डिस्कस किया है एकदम विधिवत तरीके से, आप एकदम उसको देख ले पीछे, जिससे आपको यहाँ पर समझने में कोई डाउट ना रहे। तो यह हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस यहाँ पर अगर इसको कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 8q प्लस 1। अब यहाँ से हमने बताया कि भैया यहाँ पर जितना हो उतना यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर उसमें हम ब्रेक कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेते हो जाएगा 4 चौक 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q प्लस 1। इसको फिर तो थोड़ी देर अपनी तरफ से कुछ लेट कर लेंगे, कोई पूर्णांक संख्या, तो जैसे हम लिख लें लेट कर लें 4q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल, अगर हम कैपिटल आर लेट कर लें, कुछ भी लेट कर ले भैया आपके ऊपर है, तो ये हो जाएगा 4r प्लस 1, जो कि क्या है 4q प्लस 1 के रूप में है, लिख देंगे जो कि 4q प्लस 1 के रूप में है। यही हमें क्या करना था भैया, प्रूव करना था। तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। पहले उसका हम आपके साथ में कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो हमारी जितनी भी क्लास होगी एकदम विद कॉन्सेप्ट के साथ होगी। मैं बार बार समझा रहा हूँ, जो क्लास होगी कॉन्सेप्ट के साथ। मैथ में कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं लेना। तो आइए आपको बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर जिन्होंने कॉन्सेप्ट याद कर लिया और फिर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसका वर्किंग प्रोसेस बताते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, जो संख्याएं दी होंगी उनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आशा है आपको आ रहा होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उसका भी मैं अलग से लेक्चर दे दूंगा। इसके बाद का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, जो एचसीएफ क्या होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन मासापा जिसे कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं का जब अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो उसके बाद संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, छोटी घात कॉमन लेना है। जो उभयनिष्ठ लेंगे भैया छोटी घात, इस पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सबसे छोटी घात का गुणनफल कर लेंगे तो वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। स्टेप थर्ड क्या है भैया, आपको यहाँ पर मैं थ्योरी इसलिए लिखा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और क्वेश्चन से मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब इसके बाद कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात कॉमन लेना है। मतलब इस एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात कॉमन लेना है जो सम में होगी, और इसमें एचसीएफ में भैया छोटी घात, लेकिन उसमें सम में होनी चाहिए। छोटी घात तो लेंगे लेकिन सम में होनी चाहिए। तो एक फार्मूला आपके सामने बताते हैं, फिर हम क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक फार्मूला भी आपको अपने दिमाग में सेव कर लेना है। यहाँ पर एक फार्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये भैया आपकी आया था बोर्ड पेपर में, ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन यही दिखा था, लेकिन वहां पर इसका कॉन्सेप्ट अलग था। क्वेश्चन ऐसे लिखा था, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कामा बी। तो जहां ऐसे लिखा भी है, ऐसे दोनों का मीन्स एक है। ए मतलब क्या है, पहली संख्या है, ए मतलब क्या है भैया, पहली संख्या है, और बी मतलब क्या है, दूसरी संख्या है। ए मतलब क्या है, पहली संख्या, और बी मतलब
दूसरी संख्या है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे फार्मूले, तो फार्मूले से मतलब क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसे हम बताते हैं आपके सामने। तो आशा है आप इसको अपनी कॉपी में विधिवत लिख रहे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन पहला है, कह रहा है कि संख्याओं 6 तथा 20, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आया है लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 20 का आभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो संख्याएं दी होंगी उनको हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, मतलब शेष का अभाज्य गुणनखंड 2 तिहाई 6 3 एकन्नम 3। अब ये 20 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो आ जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 2 एकन्नम 2, 0 उतार लेंगे, 2 पंचे 10, 5 एकन्नम 5। तो यहाँ अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है हमारा कितना भैया, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 × 3। अगर हम 20 के बारे में बात करेंगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड, अगर इसका हम गुणनखंड की बात करेंगे, स्टेप जरूर लिखेंगे क्योंकि बोर्ड पेपर में स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप को जरूर याद रखेंगे, सब स्टेप लिख करके करेंगे। अब इसके बाद इसका एचसीएफ करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है भैया, दोनों में हमने बताया, इसको थोड़ा सा हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे, देखो 2 कितनी बार है 1 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ क्या होता है भैया, एचसीएफ क्या है, दोनों में हो और उभयनिष्ठ और छोटी घात का मान। तो देखो इसमें भी 2 है भैया, इसमें भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 होती है और यहाँ 2 की पावर 2 है, 3 इसमें है, 3 इसमें है ही नहीं, तो एचसीएफ केवल 2 होगा। लेकिन छोटी घात, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। 2 की पावर 1 मतलब 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम क्या है, पहले दोनों में जो हो और बड़ी घात, दोनों में जो नहीं होगा उसको भी लेना है, छोड़ना नहीं कोई चीज। यहाँ पर अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन बड़ी घात का मतलब 2 की पावर 2। अब यहाँ 3 भी बच गया भैया, इसको भी लिख लेंगे, इसको भी लिख लेंगे। अब 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 × 3 × 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 3 12 12 पंचे 60, तो इसका क्या होगा, एलसीएम हो गया। तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं समझ में आया होगा। तो अभी आपके सामने 1-2 क्वेश्चन लेंगे, फिर इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आशा है आपने इसको अपनी कॉपी में विधिवत लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि बच्चे स्क्रीनशॉट लेने में बड़े माहिर होते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है क्या, सेकंड क्वेश्चन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। कह रहा है कि संख्याओं, क्वेश्चन क्या है भैया, संख्याओं 6 72 120 6 72 120 का कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विषय का, अभाज्य गुणनखंड विषय का, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। अब इसका हम पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या कर लेंगे भैया, फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर जैसे 6 है, इसका फैक्टर करने बैठेंगे तो 2 तिहाई 6 3 एकन्नम 3। अगर 72 का फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 तिहाई 6 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2 2 अठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9 3 एकन्नम 3। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसके बाद हम 120 का फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2 2 पंचे 10 और 3 से काट देंगे, 3 पंचे 15, 5 एकन्नम 5। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आशा है आपको समझ में आया होगा। अब पहले हम लिख लेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 × 3 है। 72 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, यही फिर यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणे 1 2, 3 की पावर 2। अब इसके बाद हम इसका 120 का लिख लेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड इसका लिख लेंगे तो ये 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 गुणे 5। अगर अब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन
उभयनिष्ठ तो होना चाहिए भैया, लेकिन पावर छोटी कॉमन लेना। तो इसमें देखो 2, इसमें 2 की पावर 3, इसमें 2 की पावर 3, तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3, 3 की पावर 2 और यहाँ 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा क्योंकि छोटी घात कॉमन लेना है एचसीएफ में। अब 5 इसमें है लेकिन भैया और किसी में है नहीं, तो इसी का एचसीएफ जो इतना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। अगर एलसीएम की बात करने बैठेंगे तो पहले इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2, बड़ी पावर कॉमन मतलब 2 की पावर 3, इसमें 3 है, इसमें 3 की पावर 2, इसमें 3 है, तो बड़ी पावर मतलब 3 की पावर 2, इसमें 5 है, जो बचा है उसको भी लेना है, इसमें कोई छोड़ना नहीं। 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 गुणे 5, 9 × 72, 72 गुणे हम 5 कर लेंगे, 5 दूनी 10 के 0 और 7 × 35, 5 दूनी 10 के 0, 7 × 35, 35 1 36, 360 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और लेंगे, फिर इसके बाद टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है और आप उसको विधिवत अपनी कॉपी में नोट करते रहें, क्योंकि बिना मैथ को नोट किए हम नहीं समझ सकते, तो इनको अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके सामने हम लिखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आशा है आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अपने कमेंट्स को जरूर बताना ना भूलें। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप इसको सॉल्व करके इसको आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404, 96 तथा 404, 96 तथा 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप इसको करके कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर को बताएंगे। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये इसको आप कर लेंगे, नहीं आए तो फिर बता देंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहा 65 तथा 117, 65 तथा 117 के एचसीएफ को 65 एम माइनस 117, 65 एम माइनस 117, 65 एम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, के रूप में दिखाया गया है, या कह सकता है दर्शाया गया है। कोई टेंशन नहीं लेना, सबका मतलब एक है, दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। इसका मतलब है इसका यहाँ पर 65 है, तो 65 और 117 का जो एचसीएफ आएगा इसके बराबर कर देना है, बस कोई टेंशन नहीं लेना है। दर्शाया गया मतलब इसके बराबर है। और कह रहा है एम का मान, तो एम का मान ज्ञात कीजिए, तो एम का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ भी ज्ञात कीजिए, वो एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, तथा अभाज्य गुणनखंड विधि से, तथा अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आपके सामने रिपीट करूंगा। कह रहा है कि 65 तथा 117 के एचसीएफ को इतने के रूप में लिखा जा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा इसके बराबर हो जाएगा, बस कोई टेंशन नहीं लेना। इसका एचसीएफ निकालेंगे मतलब 65 और 117 का इसके बराबर कर देंगे, वही इसका हो जाएगा भैया। तो एम का मान कहती है, तो वहां से हम एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसी का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पहले हम एचसीएफ निकाले, तो 65 का फैक्टर कर लें पहले, 5 से काट दें, 5 का नाम 5, 5 3 15, 13 का नाम 13। अगर हम इसको काटने बैठेंगे तो ये अगर इसको हम 3 से काट दें, 3 3 9 3 9 27, 3 का नाम 3, 3 3 9 13 का नाम 13, तो इसका फैक्टर हो गया। अगर अब यहाँ पर हम एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे तो जो दोनों में हो, देखो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं भैया, इसमें 13, इसमें 13, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो अब क्या इसका जो एचसीएफ है इसके रूप में लिखा जा सकता है, तो मतलब इसके एचसीएफ के दर पे ये लिख देना है 65 एम माइनस 117 बराबर 13। ये माइनस में इसका ट्रांसफर हो जाएगा, कोई चीज माइनस में है बराबर की उधर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, गुणा में है भाग में हो जाएगी, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसका यहाँ पर माइनस में इधर जाकर के प्लस में, तो 117 में 13 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 130, तो ये आ जाएगा 65 एम। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर भेज दे डिवाइड में, तो आ जाएगा 130 बटे 65, 65 दूना 130, एम की वैल्यू कितनी आ गई भैया 2 आ गई।
तो ये m की वैल्यू हो गई। अगर इसी का हमें एलसीएम भी यही पूछ रहा है तो यहीं पर हम बता दें, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले दोनों में जो कॉमन है, यहाँ मैंने इसको दोनों में कॉमन क्या है 13 है, इसके बाद क्या बच गया भैया 5 बच गया, और क्या बच गया, ये दोनों 3 बच गए, मतलब 3 त्रिक का 9, मतलब 3 गुणे 3, 13 पचे 65 कर लेंगे और 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा और 4 हासिल हो जाएगी, 9 छंग 54, 54 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 58, 54 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भैया 58, 585, इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो आशा है आपको एकदम विधिवत तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो थम्स अप करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले, और हम आपके सामने बेहतर तरीके से प्रयास नेक्स्ट वीडियो में होगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बेस्ट क्वेश्चन। तो जय हिंद, आप एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।